नमस्कार। आज हम क्लास 10th का नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ेंगे, मतलब उसका सार समझेंगे, जिसे मैं आपको कहानी के रूप में समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आप सभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको चैप्टर के सार मिलते रहें। ठीक है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। ठीक है। स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ में यह संदेश दिया है कि चारों ओर की सीमा से घिरे होने को ही देश नहीं कहा जाता, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि देश का निर्माण, आदि से देश का क्या होता है, निर्माण होता है। इन सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना भी क्या है, हमारी देशभक्ति है। ठीक है। लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। अभावग्रस्त क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो क्या थे, अपाहिज थे। ठीक है। एक पैर से क्या थे, लंगड़े व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे, फिर भी क्या थी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। ठीक है। उसी के बारे में उन्होंने क्या है, इस पाठ में बताया कि देशभक्तों के प्रति सम्मान हमें रखना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कहानी, जो पाठ है नेताजी का चश्मा, इसको कहानी के रूप में समझते हैं। ठीक है। एक छोटे से कस्बे का निर्माण किया गया था जो बहुत बड़ा नहीं था। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर खुली सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के एक मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। यह मूर्ति नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाई थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने व अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान उपलब्ध बजट से अधिक होने के कारण काफ़ी समय पत्र व्यवहार में चला गया होगा। ठीक है। बाद में कस्बे के हाई स्कूल के एक लौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ था, नीचे मूर्ति पर उनका नाम लिखा हुआ था और वो क्या थे, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जी थे। ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया था, वो मूर्ति बनवाई गई थी, जिन्होंने क्या है, विश्वास दिलाया होगा कि वो महीने भर में इस कार्य को पूरा करके दे देंगे। यह मूर्ति 2 फीट की थी और उसका चश्मा वास्तविक था। जब पहली बार हवलदार साहब चौराहे पर पान खाने के लिए कस्बे से गुजरे तो मूर्ति को देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। ठीक है। अब वो मुस्कान क्यों फैल गई? क्योंकि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल वास्तविक था। हवलदार साहब को मूर्ति बनाने वाले का यह नया विचार बहुत पसंद आया। हवलदार साहब जब अगली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था, क्योंकि चश्मा क्या था, वास्तविक चश्मा था, रियल चश्मा था। ठीक है। लेकिन वो चश्मा क्या है, अगली बार बदल गया। ठीक है। हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। हवलदार साहब ने किससे पूछा? पान वाले से इसका कारण पूछा कि मतलब इस पे रियल चश्मा आने का क्या कारण है। ठीक है। तब पान वाले ने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहा, उसने मजाक बनाया उसका। ठीक है। क्या कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाकर एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था तथा वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेच रहा था। मतलब वो फेरी लगाता था। ठीक है। तो इधर उधर घूम करके क्या कर रहा था, वो चश्मे बेच रहा था। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। मूर्ति पर चश्मा बदलने का क्या कारण था? जो कैप्टन था, अगर किसी ग्राहक को
वो फ्रेम पसंद आ गया जो मूर्ति पर लगा हुआ है, तो कैप्टन क्या करता था, उस चश्मे को उतार करके ग्राहक को दे देता और नया फ्रेम उस पर लगा देता। ठीक है। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, यानी कि जो कैप्टन था, जो मूर्ति पर चश्मा बदलता था, उसे क्या है, बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। और वो मूर्ति क्या थी, अधूरी भी थी। ठीक है। इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा ही फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे, यानी कि 2 साल हो गए हलदार साहब को उधर से जाते हुए। वो 15 दिन में अपनी कंपनी के काम से उस चौराहे से गुजरते थे। ठीक है। उस कस्बे से होकर गुजरते थे। अब उन्हें लगातार कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, और उन्होंने लगातार देखा कि उस पर क्या है, चश्मा बदला हुआ रहता है, यानी कि फ्रेम बदला हुआ रहता है। एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा, यानी कि वो गए, उन्होंने देखा कि कस्बे में दुकान सारा बाजार बंद है और मूर्ति पर क्या नहीं है, चश्मा नहीं लगा हुआ है। फिर वो अगली बार गए, अगली बार भी फिर उन्होंने देखा कि मूर्ति क्या है, बिना चश्मे की है। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा। अब वो पान वाले के पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि भाई मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो उसने उदास होकर धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बताया, कैप्टन मर गया। यानी कि वो क्या था, दुखी था इस बात से कि कैप्टन की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है। और उसकी आंखों में क्या थे, उसकी आंखें नम हो गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें साफ की और हवलदार साहब को जवाब दिया कि कैप्टन क्या हो गया है, मर गया है। हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की ही रहेगी, क्योंकि वो दूसरी बार आए, उन्होंने दूसरी बार भी देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। अब उन्हें पता चल गया कि कैप्टन क्या है, मर गया है, तो वो भी क्या हो गए, उदास हो गए। ठीक है। दुखी हो गए और अब वो सोचने लगे कि नेताजी की मूर्ति अब क्या है, बिना चश्मे की ही रहेगी। 15 दिन बाद जब हवलदार साहब फिर से उस कस्बे से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे। ठीक है। अब उन्होंने क्या है, ड्राइवर को कह दिया कि मैं हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे, पान हम कहीं आगे खा लेंगे। ठीक है। ठीक है। किंतु मूर्ति को देखने की आदत के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी रुकवाई और जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर लगा दिया होगा। हवलदार साहब यह देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ठीक है। उनके मन में क्या भाव आए कि आज भी हमारे देश में क्या है, देशभक्ति की भावना जिंदा है। आज के बच्चों में भी क्या है, अपने मतलब शहीदों के प्रति देशभक्ति की भावना है। ठीक है। आज भी हमारे देश के बच्चे शहीदों का सम्मान करते हैं। अब देखिए, इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, क्योंकि जो गद्य खंड होते हैं और काव्य खंड होते हैं उनके पार्टों में से 5-5 नंबर के MCQ क्वेश्चन आंसर आते हैं, किसमें, बोर्ड परीक्षा में। तो पहला प्रश्न देखिए, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। आपका आंसर देखिए, संगमरमर की। ठीक है। 4 ऑप्शन है, एक आंसर राइट है। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। क्या देखकर चौंके, चश्मा देखकर चौंके। कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार साहब किसके बारे में सोचते रहे, मूर्ति के बारे में। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी, चश्मे वाले को। लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे, लोग कैप्टन के नाम से बुलाते थे। एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, क्या अंतर दिखाई दिया, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, किसका नहीं लगा, चश्मे वाले का। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, पागल। ठीक है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी,
2 फुट, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आप 4 ऑप्शन में से क्या है, मैंने आपका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं सीधा क्या पढ़ रही हूँ, आपके लिए उत्तर ही पढ़ रही हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको बारीक बारीक जो चीज़ें होती है चैप्टर में उनको ध्यान से सुनना है, ठीक है, फिर आंसर आप आराम से दे पाएंगे। किसे देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? मूर्ति के चेहरे को देखकर, ठीक है, और मूर्ति के चेहरे पर क्या था, रियल का चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, ठीक है। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उपेक्षा की भावना थी, ठीक है। हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? देशभक्त, ठीक है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? अब ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट्स करके सही आंसर बताइए, ठीक है, कि आपने कहानी को कितना समझा। तो आप कमेंट्स करके इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 14। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।